नहीं सकते। खोपे लाए होंगे तो बेचारा तुरदा सारा दिन, वो सारा दिन तुरया रहिंदा, सारा दिन तुरया रहिंदा, वो समझदा भी लै भी मैं तो बड़ा सफ़र कर लिया, पहुँच गया होना हुण मैं तो समुद्रियों पता नहीं जी मुल्तान, जो अखां खोलदियां तो उत्थे ही खड़ा ले। ये इदां ही हैगा, ये शरीयत वाले लोग भी जिहड़े ना बथेरा नमाज रोज़ा हज ज़कात, नमाज रोज़ा हज ज़कात, और जो खोपे खोलते हैं तो खड़े होते रहे उत्थे। तो फिर ये कि इश्क की लज्जत जी ना, इश्क का मज़ा ये तो मुकामे अहलियत तक पहुँचाता है। हुण मुकामे अहलियत की सैर कौन कराएगा? जितनी देर तक शरीयत चों निकल के तरीकत विच आउंदा ही नहीं, इस पटड़ी ते चढ़दा ही नहीं, तो मंजिल ते किद्दां पहुँचूगा? ये तो खोपे लगे हुए उत्थे ही घूमी जाता, बौलत की तरह उत्थे ही घूमी जाता। नहीं ये निकलूगा इस खूह चो तो फिर बाद के नज़ारे का पता लगना। तो फिर इश्क क्या शय है? किसी कामल से पूछा चाहिए किस तरह जाता है दिल, बेदिल से पूछा चाहिए क्या तड़पने में मज़ा है, कत्ल हो प्यारे के हाथ इसका मज़ा किसी घायल से पूछा चाहिए। तो जे हले छुरी का छुरी नहीं गले दे तो की पता वो लज्जत जी आ, वो वसले इलाही वाली लज्जत जिन्नी देर तक ये छुरी नहीं चलती, मूतू कबला आंदा मूतू का मुकाम वार दे वजूद करता ही नहीं, इनू की पता लगेगा? मरण तो पहला मरेगा तो इनू पता चलेगा ना उस लज्जत का। ये तो हले उत्थे ही अड़िया बैठा खूह दे विचों बाहर निकलदा ही नहीं, खूह के अंदर ही मुकईया दा, खूह तो बाहर निकल फिर पता चले बाहर के नज़ारे की है। तो फिर पता लगता इबादत के जरिए, इबादत का असल मुद्दा और मकसद तो है वसले इलाही, कुर्बे इलाही हासिल हो जाए, इनू अपने मालिक की पहचान वाला रस्ता मुयसर आ जाए। तो फिर वो रस्ता जोड़ा वा अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया कि ये वास्ते तेनू मुकामे शरीयत चलदे चलदे फिर ये अगर मुकामे तरीकत में नहीं आएगा तो तेरे ते इस दीन की किस तरह हकीकत खुलेगी। इस वास्ते फिर अल्लाह ताला ने हुक्म ने गल कुरान पाक के अंदर कह दी, जिन्हों असीं बैत कह दें, लो जी शरीयत तो अगे बैत होना हुक्म आ, ताकि तुहाडे ते इस दीन की हकीकत खुल जाए। बगैर बैत तो हकीकत नहीं खुलनी, जो मुकामे तरीकत में आओगे नहीं तो हकीकत किस तरह खुलेगी? तुसीं तो शरीयत में ही बड़े हो, शरीयत के उत्ते अमल पैरा हो के ये जो रस्ता मुकामे तरीकत निकलता वो अमल पैरा हो। शरीयत चो जो किसी के बैत हो जाते हो नाल ही मुकामे तरीकत में तुहाडा कदम अटदा, फिर पेशवा का कर्म हुंदा वा, उहदी कर्म नवाजी हुंदी आ, फिर वो इबादत की हकीकत तो आगाह फरमाउंदा। जो हकीकत की समझ आ जाती है तो हकीकत समझ के जो फिर इबादत करता ना तो फिर इनू लुत्फ मिलता, इस इबादत का मज़ा मिलता कि इनू मुकामे वसल नसीब होंदा, कुर्बे इलाही वाला मुकाम मुयसर होंदा। जो इनू दीदे हक नसीब होंदी है ना तो फिर वो मुकाम आ कि अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इबादत तू करदा है अंदर तेनू कुर्बे इलाही मुयसर नहीं ना आया, तू मत समझ के मैं इबादत की है। नमाजा इबादत के अंदर सब तो अफजल मरतबा इबादत का नमाज, तो नमाज का जोड़ा मुद्दा और मकसद है कि वसले इलाही नसीब होना, कुर्बे इलाही मुयसर होना। मिराज सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। मिराज का मैंने फिर ये कुर्बे इलाही मुयसर आ जाए, इबादत के अंदर खड़ा ना नीयत बन के इन्नमल आमाल बिन्नियात के तहत जो ये नीयत बन के अपनी अल्लाह की बारगाह च खड़ा होंदा, मुँह काबे की तरफ होंदा, काबे की तरफ मुँह करके जो कन्ना हथ ला के क्याम में खड़ा होंदा ना, ये अनवारात इलाही जेडे है जो वारद होंगे आ मुनकशिफ होंगे आ, फिर ये पता चलता कि मेरी इबादत जी आ वो मिराज का दर्जा किस तरह रखती है। जो ये इबादत के अंदर इनू मिराज ही नसीब नहीं, ध्यान तवज्जो ख्याल जोड़ा वा वो तो बाहर ही तुरया फिरदा। क्योंकि देखो जितने भी औलिया करम बुजुर्गों ने दीन होया ना, कहते ना 100 सियाणे इको मत ते मूर्खा बखो वक्त, सब सियाणिया ने एको गल ही की है। सुल्तान महू साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इबादत के मतलब कि जिन्हों असीं पहला कहने जी इबादत करन तो पहला वजू तक कर लवो ताकि पाकीज़गी हासिल हो जाए। जिस तरह तुसीं कहा भी उन्होंने पूछा भी तुहाडे मुर्शद ने तुहानूं पाक भी किया, तो फिर यही गल है कि इबादत के अंदर पाकीज़गी किस तरह हासिल होती है। गुर ज्ञान का मिश्कला जो कालग सिटदा धो, भीखा तेरी कालग तब मिटे जे गुर सिगली करो।
ਤੇ ਜੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਵਾ ਸਿਕਲੀਗਰ, ਉਹ ਕਲੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਚਮਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਇਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫੇਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਲੂਬਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਰਸ਼ੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਇਹ ਮੋਮਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਲੂਦਗੀ ਆ, ਆਲੂਦਗੀ ਮਤਲਬ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ते किस तरह जे गर्दन तो झुका ली इन्हें, ते अंदर दिल जड़ा होता ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਘਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਹਨੇਰਾ, ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਧਰ ਮੇਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਆਮ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਲਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵੇਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਗਈ ਪਲੀਤੀ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਲਣ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਬੜੇ ਮਸੀਤੀ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖਿਲਾਵੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰੇ ਮਸੀਤੀ ਹੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾ 420 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਨਮਲ ਅਮਾਲ ਬਿੰਨੀਆਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਰੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਨੇ, ਅਮਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਆ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਲਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਲੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਕ ਹੋਇਆ? ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅੰਤਾ ਮੂਤੂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਧੋਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਆ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਅਬਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? वो कह रहा कि जिस रस्ते से मूत है उस रस्ते से पूत, अगर पहचाने तौहीद को फिर तो है पूत नहीं मूत का मूत। वो पेशाब के छिट्टे कपड़िया ते पए हुए होण तां नमाज नहीं हुंदी, ते तू तो सिर तो पैरां ते बणिया ही मूत दा, फिर वो पेशाब का बणिया नपाकी और पलीती। औरत नूं हैज़ आउंदा, वो कपड़िया नूं लग्गिया होवे, मणी कपड़िया नूं लगी हुई होवे तां नमाज नहीं हुंदी। ये दो गंदगियां दा रल के बच्चा पैदा हो के जदों दुनिया ते आउंदा है तां गंदा नपाक और पलीत ही है ना। वही गल भी जिस रस्ते से मूत है उस रस्ते से पूत, अगर पहचाने तौहीद को फिर तो है पूत नहीं मूत का मूत। तो फिर यह है कि पेशाब का कतरा नपाकी और पलीती एक कपड़े को लगी हुई होवे ते बंदा कहता मेरी नमाज नहीं होंदी, ते आप गौर करे सिर तो पैरों तक बनिया ही उसे पेशाब गंदगी नपाकी और पलीती का। अगर इस गंदे नपाक और पलीत वजूद नूं ये जिहड़ा हैजी जन्म लैके दुनिया ते आया, जितनी देर तक इस हैजी जन्म तो फारग नहीं हुंदा अपने आप नूं पाक किस तरह करना। कुराने पाक के अंदर कहा कि कुल्लो शैउन यरजिउ इला असलिही, कुल्लो शैउन हर एक चीज, यरजिउ इला असलिही हर एक चीज अपने अपने असले की तरफ जाती है या जाएगी। हुण इंसान जिहड़ा वा इहने पाक होना, किद्दां पाक होएगा? कोई कहे ना शेर के भाफ समुंदर से उठे, भाव समुद्र से उठे, बादल हो मींह आए, नदियां नाले हो बहे, फिर समुद्र जाए। वो जो 5 नाले जाके मुड़ के दोबारा फिर समुद्र च रल जाता, फिर ना खत्म हो जाता।